विद्यालय में जो है कई चोरियां हुई, मोटर चोरी हुआ, सारे काम हुआ। हो गया। अच्छा। तो उसके बाद जब बने हैं जब से प्रॉब्लम है। सर, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB News 24। मैं यहाँ लक्ष्मी नारायण राजवंशी उच्च विद्यालय में हूँ, या ढीबर पंचायत में पड़ता है। यहाँ की स्कूल जो है वो NTPC से वित्त पोषित है, लेकिन यहाँ पे इतनी समस्याएं गिनाई जा रही है कि जिसको देखकर आपको हैरत होगी कि यह स्कूल वित्त पोषित होते हुए भी अभी तक उपेक्षित क्यों है। आइए मैं यहाँ पे लोगों से बातें करता हूँ, शिक्षक और विद्यार्थियों से, कि उनकी स्थिति क्या है। मैं यहाँ पे एक शिक्षक है, उनसे बात करता हूँ कि विद्यालय की स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर सुबोध सर। सुबोध जी, क्या स्थिति है आपकी विद्यालय की? सर, विद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी है सर जी। हाँ, लेकिन जितने भी संसाधन है उसमें हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया। ये आपकी अपनी प्रयास से कहा जा रहा है कि यह जो स्कूल है NTPC के प्रांगण में आता है, उसके क्षेत्र में आता है, तो यह वित्त पोषित है। क्या उस तरह से कोई सुविधा मिलता है आप लोगों को? सर, आज तक मैं 2014 में यहाँ नियोजित हुआ हूँ। उसके पहले सर ये जो दो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो NTPC के द्वारा प्रदत्त था, और ये बाउंड्री उसके द्वारा प्रदत्त था। लेकिन सर, बाढ़ के वजह से यह बाउंड्री भी टूट गई है। आज सर आप देख रहे हैं कि बाउंड्री का हालत यह है कि जर्जर, और भवन सर यह शायद 1983 में बना हुआ है, और उस समय से ये सर रिपेयरिंग के नाम पर कुछ हुआ होगा, लेकिन सर एक भी ऐसा बिल्डिंग का भवन नहीं है जो सर नहीं छूटा। तो कहना है कि भवन भी जर्जर है स्थिति में है। भवन जो है पूरी तरह से बरसातों में चूने लगता है, जिसके वजह से पठन पाठन का कार्य भी अवरुद्ध होता है। क्या ऐसा है सर? जी हाँ सर, अब बार सर यहाँ का जो है ना, पहले जो व्यवस्था था तो ग्रामीणों के द्वारा नल को भी तोड़ दिया जाता था, बिजली भी तोड़ दिया जाता है, और पंखा भी तोड़ ही दिया गया है, और पंखा भी खोल लिया है। तो क्या यहाँ पे गार्ड का व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? ये गार्ड का व्यवस्था नहीं था। फिलहाल हम लोगों ने 2 महीना पहले गार्ड रखा है, तब से हम लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी। और इसके पहले जो भी गार्ड थे, नाइट गार्ड रामबली जी थे, वो सेवानिवृत्त हो गए, और क्लर्क भी थे, वो सेवानिवृत्त हो गए। यहाँ टीचर ही क्लर्क हैं, क्लर्क का कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ का भी कमी है इस विद्यालय में। मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ कि उनको यहाँ पे ब्राह्मण में क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या नाम हुआ? गुलशन कुमार। ब्राह्मण में क्यों पढ़ रहे हैं गुलशन? तो क्या आप डर से ब्राह्मण में पढ़ रहे हैं, छत गिरने के डर से? यही स्थिति है ना? क्या नाम हुआ? संदीप। ब्राह्मण में पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पढ़ने में परेशानी होती है? यहाँ पे यह भी स्थिति है कि बच्चे जमीन पे बैठे हैं, बेंच की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे का कहना है कि यहाँ पे पढ़ने में उन्हें परेशानी होती है, या परेशानी हमें भी दिख रहा है। देखिए कि बोर्ड का जो फेस है वो दूसरे तरफ है, बच्चे दूसरे तरफ बैठे हैं, इन्हें पढ़ने में परेशानी हो रही है। अगर इनका विद्यालय होता तो विद्यालय में सुविधाजनक स्थिति में पढ़ते। क्या नाम हुआ सर आपका? शिरोमणि कुमार गौतम। क्या मामला है सर? हमको 1 साल का पैसा, रात्रि प्रहरी का ड्यूटी करते थे इस विद्यालय में। हाँ। 1 साल का वेतन बाकी है, 5,000 का महीना मिलता है। कब से? पूरे साल भर से नहीं मिला? 1 साल का टोटल बाकी है। काम भी छोड़े हुए हमको 6 महीना हो गया। आप यहाँ ड्यूटी कितने साल तक की है? ड्यूटी किए 2019 के सितंबर महीना से। सितंबर महीने से कब तक? कब तक? 2022 के किए, 2022 का जुलाई अगस्त तक किए। जुलाई अगस्त तक की। टोटल बाकी का पैसा मिला था आपको पहले? हाँ, मिलते गया है। जब से प्रभारी नया बने हैं, जब से हमको पैसा नहीं मिला। ये कहते हैं कि काम नहीं हुआ, तो बताइए, ड्यूटी पैसा नहीं मिलने के कारण ही हम ड्यूटी छोड़ दिए। और ड्यूटी छोड़े भी 6 महीना हो गया हमको। तो छोड़ दिए तो इसकी सूचना सब लिखित लिए हुए हैं, पैसा जो बाकी उसका लिखित कागज लिए हुए हैं सब, है ना? लेकिन पैसा नहीं मिला। क्या वजह बताया जा रहा है? कि सिग्नेचर बैंक का काम नहीं हुआ है, बैंक का काम नहीं हुआ है। बताइए कब होगा इंटरेस्ट? इसके पहले जो पेमेंट आपको आप मिलता था वो कैसे मिलता था? बैंक के माध्यम से? चेक के माध्यम से? सबका फोटोकॉपी है मेरे पास। तो जो पहले मिलता था तो आज क्या समस्या हो सकती तो है? पहले जो मिलता था ना, उसमें जो प्रभारी थे उनका देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद जब बने हैं, जब से प्रॉब्लम है हमको। इनका प्रॉब्लम है कि हमारा सिग्नेचर नहीं होता है, तो हम सर विद्यालय का काम हम करेंगे,
आप प्रबंध समिति सब मिलकर नहीं कीजिएगा, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम तो काम अच्छा। छोड़ दिए आपको। उच्च पदाधिकारियों से बात हुई आपको? हाँ, बीओ मैडम से भी हो गया, वो भी आके यहाँ पर मीटिंग कर दिए, क्या बोले बता वो? दिए कि काम होगा तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन कब तक कोई आप डेट होगा ना कोई चीज़ का, सरकारी काम का कोई डेट नहीं होता है। हाँ, आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, यहाँ के मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इनका वेतन रुका हुआ है, क्या मामला है? एक्चुअली जब ये गौतम यहाँ था रात्रि प्रहरी में, पहले वाले जो हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय था उन्हीं के समय, और उनके एकाएक देहांत हो जाने के कारण इनका पैसा उसी समय से अटका हुआ है, मैडम के ही समय से। तो उसके बाद जो चूँकि इनको विकास कोष से पैसा दिया जा रहा था, तो इसके लिए हमने बैंक में दिया और बैंक में अपना सिग्नेचर वगैरह सब दिया। तो उनमें जो हमारे ये विद्यालय के भूमिदाता हैं, ज़मीनदाता हैं, उन्हीं का नाम हम दिए हैं उसमें। तो उन्हीं का सिग्नेचर उसमें नहीं मिल रहा था, तो पुनः जो कहा उनके माध्यम से जो है उनका सिग्नेचर हमको दिया जाए बैंक। तो इसके लिए हम कई बार प्रयास किए, लेकिन ये कन्हैया बाबू जो हैं उनके पत्नी लगातार बीमार रहने के कारण दिल्ली वगैरह में इलाज के लिए थे, तो लगातार बाहर रहने के चलते वो अभी तक वह नहीं दे पाए थे। तो बोले थे कि आइएगा ले लीजिएगा, सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन इसी कहने का मतलब आपका है जो पुनः सिग्नेचर देना था वो नहीं दे पा रहे हैं आप? वही नहीं दे पा रहे हैं। तो मूल समस्या सिग्नेचर है। वो कन्हैया बाबू के चलते ही थोड़ा सा हमें परेशानी हो रही है। उन्होंने हमको बोले हैं कि आपको देंगे, हम सिग्नेचर देंगे, आप दे दीजिएगा, उनका काम हो जाएगा। बैंक या स्कूल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है इनको? नहीं, स्कूल की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। चूँकि इसमें परेशानी थी, इनके काल में विद्यालय में जो है कई चोरियाँ हुई, मोटर चोरी हुआ, सारे काम हुआ, बिल्डिंग के कहीं मोटर टूटे और उसके बाद टंकी टूटी, ये सारे हुए। जब ये रात्रि प्रहरी थे उस समय? हाँ, उस समय हुए। लेकिन इसको हमने कई जगह सूचना देने के बावजूद भी हमने इसे इग्नोर कर दिया है। क्योंकि ये इनसे यहाँ विद्यालय में लड़ाई भी हुई थी। हमारे शिक्षक के जो है एक फिजिकल शिक्षक हैं, उनसे गाली गलौज मारपीट हुआ था। इन पर केस भी हुआ सर, तो इन पर केस भी चल रहा है और है एनटीपीसी में। तो उस दरमियान जब हम प्रभार में आए तो मैडम के समय से इसी के ही दरमियान इनका पैसा रुक गया था। तो जब हम आए प्रभार में तो हम बहुत बात को सोचने लगे। तो लंबे समय के बाद मुझे प्रभार मिलने के बाद, चूँकि हम बताए ना कि हमारे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ एक भी नहीं है, ना क्लर्क है, ना आदेशपाल है, ना रात्रि प्रहरी, कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक की भी हम बोले माध्यमिक में मात्र 4 हैं, मुझे क्लास भी चलानी है, देखिए क्लास चल भी रहा है, तो परेशानी हमको होती है। लेकिन अगर जितेश ये गौतम जो रात्रि प्रहरी हैं, इनका मांग को तो हम जायज़ मांगते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने कार्य किया है, इन्हें मिलनी चाहिए। मैं इनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनको वेतन, इनका जो है पारिश्रमिक मिले। हम पूरी आपके विद्यालय की क्या स्थिति है? मेरी विद्यालय की स्थिति संसाधन विहीन के बावजूद भी हम लोग पठन पाठन के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों के हित में काम हो। आपका विद्यालय एनटीपीसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको वित्त जो पोषित होना चाहिए, वित्त पोषित विद्यालय होना चाहिए आपका। क्या एनटीपीसी की तरफ से आपको कोई सुविधा मिल रहा है? एनटीपीसी के तरफ से पहले सुविधा मिलती थी, जैसा कि मुझे मालूम है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम जब से यहाँ प्रभार में हैं, तो एक वेंडिंग मशीन जो है लड़कियों के लिए, जो नेपकिन्स वगैरह के लिए होता है, वही मिला है। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या आपने इसके लिए प्रयास किया है? जी, इसके लिए हमने प्रयास किया, आवेदन भी दिए हैं, आश्वासन भी मिली है, लेकिन अभी तक सकारात्मक दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया। कितने समय पहले आपने एप्लीकेशन दिया था सर? हम विगत 1 साल से हम विगत 1 साल से आप प्रयासरत हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा, यहाँ पे गार्ड का क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ गार्ड है ही नहीं। गार्ड नहीं है? इससे पहले जो थे यहाँ गार्ड वगैरह सभी रिटायर्ड हो गए। अभी 5,000 रुपया मानदेय पर गार्ड रखने की बात हुई है, तो उसमें हमने एक गार्ड को रखा है रात्रि प्रहरी के रूप में। इसके अलावा कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ है ही नहीं हमारे यहाँ। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी समस्या आपके यहाँ बरकरार है? एक गार्ड जो था आपके यहाँ रात्रि प्रहरी, उनसे कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है, क्या समस्या है? एक्चुअली इससे पहले जो रात्रि प्रहरी थे, तो वो क्या कि उनके कार्यकाल में मोटर चोरी हो गई
मोटर का उसके बावजूद भी प्लम्बर जो है हमारे यहाँ था उसको तोड़ दिया जाता था। मोटर के पाइप को या अन्य कार्य को फिर समय समय पर वृक्ष की कटाई कर लिया गया, ये होते रहता था, जिसके चलते जो है उस समय के प्रभारी महोदया के रहते हुए भी हमारे यहाँ के एक फिजिकल शिक्षक हैं विवेक कुमार भास्कर, उनसे तू में होने के बाद मारपीट भी हो गई दोनों में। इस बार उनका मामला केस थाना में चला गया, FIR भी हुआ उस पर, तो मामला उधर अभी लटका हुआ है। लेकिन समय समय पर उसकी मानदेय देने की बात के लिए विवाद बार बार आते हैं। लेकिन हमने पहले प्रारंभ स्थिति में तो मुझे चार्ज ही लेट से मिला, उसके बाद हम डरते थे कि जिन पर FIR है उसका हम क्या करें नहीं करें, और अंतोगत्वा वह जो है रिजाइन यहाँ दे दिया है। और इस बातचीत हुई कि उनका जो मानदेय है वह दे दिया जाए, और हम भी इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि हम प्रयास में हैं कि उनका मानदेय